After doing revenue receipts, let us understand capital receipts. All those receipts of the government which either increases the liability or reduces the asset. यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, या तो वो उधार लेके आ रहा है या फिर अपनी एसेट को बेच करके कम करके आ रहा है पैसा, तो ये सब क्या है आपके लिए? कैपिटल रिसिप्ट्स. अब देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है एक सरकार के लिए, बट स्टिल गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी पड़ती है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन 2 पॉइंट्स. वही 2 बातें फिर से. पहला आपका आ गया है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड दूसरा डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. यानी एक तो जो उधार लेके और एक बिना उधार के, यानी कि एसेट कम करके जो पैसा आया. ठीक है, पहले समझते हैं हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो उधार लेने की वजह से पैसा सरकार के पास आ रहा है. कहाँ से आएगा? दैट इज बोरोइंग. डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बहुत बार बोरो करती है आरबीआई से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक जैसे हमें पता है, एंड आरबीआई से भी गवर्नमेंट लोन लेती है. तो जब भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है जिसके लिए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, तो वो क्या होता है आपका? कैपिटल रिसिप्ट्स, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, दूसरा पार्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, दैट इज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. उधार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है? एसेट्स कम हो रही हैं. एसेट कैसे कम हो रही हैं आपकी? गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है. गवर्नमेंट अपने कंपनी के शेयर्स बेच देती है. जैसे आप लोगों ने मारुति का केस देखा होगा, मारुति कंपनी अपने शेयर बेचे, गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर सेल कर देती है. यानी कि अपनी एसेट को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है. एसेट रिडक्शन से क्या हो रहा है? पैसा तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है हमारी एसेट की. सो ये कहाँ है आपका? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर. और किस तरीके से आ सकता है इसके अंदर? रिकवरी ऑफ लोन. अब रिकवरी ऑफ लोन, आप सोच रहे हो लोन रिकवर हो गया तो इससे कैसे भाई हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आया? इट इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. रिकवरी ऑफ लोन कैसे? मान लो अगर मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, अगर मैंने किसी को लोन दे दिया है, 1 लाख रुपए का लोन दिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना हर महीने, तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरी इनकम का पार्ट बन रहा था, मुझे एक रेगुलर इनकम मिल रही थी. अब जैसे उस बंदे ने मुझे लोन वापस किया, नाउ ही इज नो मोर गोइंग टू पे मी द इंटरेस्ट, तो मेरी वो रेगुलर इनकम बंद हो गई. तो क्योंकि मेरी रेगुलर इनकम बंद हो गई, वो मेरी एक एसेट थी, जो मैंने पैसा दिया था वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी एसेट थी, और वो मेरी एसेट क्या हो गई? अब कम हो गई. यानी कि मेरे पास पैसा वापस तो आ गया, बट अब इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो दैट इज वाई रिकवरी ऑफ लोन इज कंसिडर्ड अंडर द नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 2 पार्ट्स आए. वन इज डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जिसके अंदर हमने बात की बोरोइंग्स की, क्योंकि बोरोइंग हमारे लिए डेप्ट है. एंड दूसरी बात हमने की नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स की, जिसके अंदर हमारी एसेट रिडक्शन हो रही है, या तो हम रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का. सो दीज आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज एक्सपेंडिचर पार्ट. एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों बातें डिस्कशन करेंगे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की. रेवेन्यू वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, एक वर्ड आ जाना चाहिए कि ना एसेट पे फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है पॉइंट का. गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से कि ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट बन रही है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है. ना आपने कोई एसेट बनाई, ना कोई उधार कम किया. ऐसे कौन से खर्चे होंगे भाई गवर्नमेंट के? हाँ जी, गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे खर्चे करती है. जैसे कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, सैलरीज दे रही है गवर्नमेंट, है ना. ऐसे डिफेंस में गवर्नमेंट खर्चा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट खर्चा करती है. तो डिफेंस पे अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया, इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री, ऑन आर्मी, तो क्या वो एसेट बना रही है गवर्नमेंट की? नहीं. क्या वो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम कर रही है? नहीं. गवर्नमेंट पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट बनती है? नहीं बनती. क्या कोई लायबिलिटी कम हो जाती है? नहीं कम होती. सो दैट इज वाई ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर नाइदर क्रिएटिंग एनी एसेट नॉर रिड्यूसिंग एनी लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे वो सारी चीजें आएंगी जिससे या तो एसेट बन जाए या फिर क्या हो जाए, आपकी लायबिलिटी कम हो जाए. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई गवर्नमेंट स्कूल बना दिया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई ब्रिज बनाया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी एसेट बना ली. गवर्नमेंट ने कोई लोन पे कर दिया, तो यानी कि क्या हो गई यहाँ पे? लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो गई. तो एक्सपेंडिचर तो हुआ, खर्चा तो हुआ, बट लायबिलिटी कम हो जाती है गवर्नमेंट की. सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीजेज द एसेट और रिड्यूसेज द लायबिलिटी. ठीक है, वो सारे खर्चे क्या हैं हमारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. सो यहीं पे खत्म होता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का पार्ट.
एंड मेक श्योर टू कमेंट्स योर व्यूज एंड आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन. जितने क्वेश्चन है सवाल पूछ डालो, इंस्टाग्राम पे पूछ डालो, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सी यू, बाय बाय.